रूथ ने गलती से अन्ना को धक्का दे दिया। उसके चलते अन्ना फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर गई। अन्ना तैरना नहीं जानती थी, इसलिए वह जोर जोर से किनारे पर खड़े लोगों से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन वह रूथ की जन्मदिन की पार्टी थी, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसी समय रूथ की माँ ने यह सब देखा। वह तुरंत पानी में कूदी और अन्ना को बाहर निकाल लाई। अन्ना ने उस महिला का धन्यवाद किया, लेकिन महिला ने अपनी बेटी रूथ से अन्ना से माफी मांगने को कहा। रूथ को लगा कि गलती उसकी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने माफी नहीं मांगी। महिला ने देखा कि अन्ना पूरी तरह भीग चुकी है, तो उसने नौकरानी से उसके लिए कपड़े लाने को कहा। कपड़े बदलने के बाद अन्ना एक बड़े कमरे में चली गई। वहाँ उसने खिड़की के पास एक फोटो देखा, लेकिन उस पर काला इंक लगा हुआ था। वह उसे साफ करने की कोशिश करने लगी। तभी वह महिला कमरे में आई और उसने अन्ना को गलत समझ लिया। उसे लगा कि अन्ना उसकी चीजें चुराने की कोशिश कर रही है। वह गुस्से से भर उठी, क्योंकि वह फोटो उसकी और उसकी खोई हुई बेटी की इकलौती तस्वीर थी। जब भी उसे अपनी बेटी की याद आती, वह वही फोटो देखती थी। अन्ना डर गई और जल्दी से समझाने लगी, लेकिन महिला ने उस पर विश्वास नहीं किया और सेवकों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। अन्ना धक्का मुक्की में गिर पड़ी और उसके गले में पहना हुआ जेड पन्ना का लटकन बाहर निकल आया। रूथ ने उसे उठा लिया। अन्ना ने उसे वापस देने की विनती की, लेकिन रूथ का मानना था कि वह लटकन उसकी माँ का है। अगले दिन महिला ने उस काली पड़ी फोटो को देखते हुए अचानक वह पल याद किया, जब वह अपनी बेटी से बिछड़ गई थी। तभी रूथ वहाँ आई। उसने अपनी माँ के गले में जेड का लटकन देखा और उत्सुकता से पूछा कि अन्ना के पास भी बिल्कुल वैसा ही लटकन कैसे था। यहीं पर महिला को एहसास हुआ कि अन्ना ही उसकी खोई हुई बेटी है। वह तुरंत अन्ना के घर पहुंची, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि अन्ना को एक दंपत्ति ने गोद ले लिया है और वे उसे विदेश ले जाने के लिए एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। यह सुनते ही महिला एयरपोर्ट भागी, लेकिन रूफ काऊ पर उसे अन्ना नहीं दिखी। वह निराश होकर वहीं बैठ गई। तभी जब उसे लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, अन्ना ठीक उसके सामने खड़ी थी।